और राजनीति में आज सबसे पहले बात करेंगे मोदी जिनपिंग मुलाकात की, जिससे ग्लोबल सीन की नई शुरुआत इसको कहा जा रहा है। कल प्रधानमंत्री मोदी का चीन में ग्रैंड वेलकम किया गया और आज जब जिनपिंग और मोदी की बैठक हुई तो वहां भी दोनों के बीच रिश्तों में गर्मजोशी दिखाई दी। चीन के तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 1 घंटे लंबी बैठक हुई। इस बैठक के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बयान आया कि ड्रैगन और हाथी को साथ आना जरूरी है। यह बताता है कि भारत और चीन के रिश्ते में नई गर्माहट आने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन के दौरे पर हैं। साल 2020 में गलवान विवाद के 5 साल के बाद चीन में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और एससीओ समिट में मोदी पुतिन जिनपिंग की त्रिपक्षीय मुलाकात भी होगी। भारत पर ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद पुतिन और मोदी के बीच पहली मुलाकात। चीन में नए वर्ल्ड ऑर्डर की पहली झलक इसमें दिखाई दे रही है, जो अमेरिकी लीडरशिप को सीधी चुनौती भी मानी जा रही है। लेकिन भारत और चीन के रिश्ते का जो नया चैप्टर तैयार हो रहा है वो अमेरिका और पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है। दुनिया की 2 महाशक्तियों का महामिलन। पीएम मोदी जिनपिंग की बात, ड्रैगन हाथी फिर आएंगे साथ आने का संकल्प, भारत चीन के लिए यह सही विकल्प। 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक चली। इस दौरान पीएम मोदी ने कई अहम मुद्दों पर बात की, जिससे संकेत मिलता है कि भारत और चीन के रिश्तों पर पड़ी धूल की परत हटने वाली है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष कजान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ है। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही है। अब मोदी और जिनपिंग के बीच हुई बातचीत में उनकी प्रमुख बातों और उनके मायने भी समझ लीजिए। सीमा प्रबंधन को लेकर समझौते का मतलब है दोनों देशों के बीच विवाद पीछे छूट रहे हैं। बॉर्डर से सैनिकों की वापसी के बाद शांति है, मतलब दोबारा चीन के साथ बातचीत के रास्ते खुले हैं। पीएम मोदी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से खोलने की बात की। इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान शुरू होने का मतलब है कि दोनों देशों के बीच कनेक्शन बहाल होगा। मैं आपको बता दूं कि भारत और चीन के बीच जो रिश्ते हैं उनमें काफी खटास आ गई थी 2020 के गलवान इंसिडेंट के बाद, और उसके बाद करीब 4.5 साल के बाद जब मुलाकात हुई दोनों नेताओं के बीच कजान में, एक तरफ से ये फैसला लिया गया कि रिश्तों को अच्छा करने की जरूरत है। और भारत की ओर से जुलाई महीने में ही चीन के लिए पर्यटन वीजा शुरू किया गया था, जो कि कोविड महामारी और गलवान घाटी संघर्ष के बाद रद्द कर दिए गए थे। एससीओ बैठक में पीएम मोदी के साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बयान भी काफी अहमियत रखते हैं। उन्होंने कहा आज प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात की है, लेकिन ट्रंप की टैरिफ की धमकी के बीच कल पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। लेकिन इस मुलाकात से पहले ही शी जिनपिंग ने ऐसी बात कह दी जिससे ट्रंप का सिरदर्द बढ़ गया होगा। पुतिन ने कहा कि दुनिया में नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में हर देश का सम्मान होगा, क्योंकि एससीओ ज्यादा न्याय संगत है। इस शिखर सम्मेलन से एससीओ में नई ऊर्जा आएगी और हम यूरेशियाई क्षेत्र में एकजुटता बढ़ाएंगे। दरअसल एससीओ भारत, चीन और रूस जैसे 10 देशों का संगठन है जो तेजी से मजबूत हो रहा है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन की सदस्यता वाले संगठनों को पसंद नहीं करते। जाहिर है भारत और चीन के रिश्तों में बढ़ती गर्मजोशी और रूस का साथ
ट्रंप के टैरिफ बम को फुस करने के लिए ही उनका सरदर्द बढ़ाने वाला है। तियानजिन से सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।